वो गालियां तो मुसलमान जिहादी है, उसमें पासमानदा भी जिहादी हो जाता है और अशराफ भी जिहादी हो जाता है वगैरह वगैरह। शिया सुन्नी, वो शिया को अपने करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये डिवाइड बढ़ाने के लिए। पासमानदा और अशराफ, सुन्नी को डिवाइड करने के लिए दो पैतरे हैं उनके पास, पासमानदा और अशराफ, और एक देवबंदी और सूफी। तो वो एक सूफियों को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने सूफियों की कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें नरेंद्र मोदी साहब गए और सूफियों के बारे में अच्छी अच्छी बातें की। तो शिया सुन्नी, पासमानदा अशराफ, सूफी देवबंदी, ये अलग अलग कोशिश वो कर रहे हैं कि मुसलमानों को कैसे बांटा जाए। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ बड़े और जानकार लोगों से मिलवाते हैं और कुछ खबरों पर चर्चा होती है और कुछ देश के जो हालात हैं उस पर चर्चा की जाती है। आज हमारे साथ एक नए मेहमान हैं हमारे चैनल पर। आपका नाम है इरफान इंजीनियर साहब। आप मुंबई में रहते हैं और डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वकालत करते रहे हैं और दलितों और माइनॉरिटीज के इश्यूज पर बात करते हैं और सेकुलरिज्म पर आप खास तौर पर काम करते हैं, क्योंकि सेकुलरिज्म को जिस तरह से अब बताया जाने लगा है उसको एक अलग तरीके से डिफाइन किया जाने लगा है, लेकिन सेकुलरिज्म ही हमारे मुल्क की खूबसूरती है। और वो सेकुलरिज्म ये है कि हम सभी मजहबों का आपस में एक दूसरे का एहतराम करें और एकोमोडेट करें, किसी से नफरत ना करें। ये है भारत का सेकुलरिज्म, जो हमारी फैब्रिक में एक लंबे अरसे से पूरी दुनिया में भारत की पहचान इसी सेकुलरिज्म के जरिए रही है। अब अलग बात है कि हालात बदल रहे हैं, सरकार और जो ताकत में लोग हैं वो इसको दूसरे तरीके से पेश कर रहे हैं। इरफान इंजीनियर साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि आप आज के पर्सपेक्टिव में, इस वक्त के मौजूदा हालात में, 2014 के बाद में अब सेकुलरिज्म जब आप कहते हैं तो आप इसको एडवांटेज के तौर पर महसूस करते हैं या कहीं उसको जो सूडो सेकुलरिज्म कहते कहते यहां तक मुल्क को लाया गया, आप अब कहां महसूस करते हैं मुल्क सेकुलरिज्म पर आगे चलेगा या वो ताकतें जो इस वक्त हावी हैं नफरत फैलाने वाली वो आगे चलेंगी? जी नहीं, सेक्युलरिज्म हमारे मुल्क का एक बुनियादी असूल रहा है और इस सेक्युलरिज्म की वजह से ही हम आज एक मजबूत मुल्क उभर कर आए हैं। आप देखिए, बाजू में पाकिस्तान है जिसने सेक्युलरिज्म को लेकर नहीं चला, डाइवर्सिटी को इनकार किया और एक भाषा थोपने की कोशिश की, तो उस मुल्क के दो टुकड़े हो गए। हमारे सेक्युलरिज्म का दो मतलब होता है। हमारा सेक्युलरिज्म का मतलब कतई ये नहीं था 2014 के पहले भी और अब भी कि हम ला मजहब रहे। मजहब का विरोध सेक्युलरिज्म का अर्थ नहीं है भारत के, इसमें हमने कभी इस तरीके से नहीं माना। गांधी जी इसको सर्वधर्म समभाव लेकर चलते थे। इसके दो मतलब होते हैं कि एक स्टेट का, राज्य व्यवस्था का मजहब से कोई लेना देना नहीं होगा, न मजहब पर चलेगा न मजहब में हस्तक्षेप करेगा। स्टेट, राज्य व्यवस्था, ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के, शहरियों के बेहतरी के लिए काम करेगा और रिलीजियस मॉरल्स को लेकर तो चल सकता है, क्योंकि गांधी जी ने एक बार उनको पूछा था कि सेक्युलरिज्म का अर्थ क्या होता है, क्या पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग होना चाहिए। तो तब गांधी जी ने अपना ओपिनियन इस तरीके से कहा था, क्या पॉलिटिक्स इररिलीजियस हो सकता है, गैर मजहबी हो सकता है। तो पर उनका मतलब ये नहीं था कि रिलीजियस टेक्स्ट को लेकर चले, रिलीजियस मॉरल्स को लेकर चले, और सभी रिलीजन के मॉरल्स एक जैसे हैं।
या एक कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर एक किसी रिलीजन का मॉरल किसी मॉरल पर ज़्यादा जोर है, दूसरे मज़हब का दूसरे मॉरल पर ज़्यादा जोर है, पर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बुद्धिज़्म कंपैशन पर ज़्यादा जोर देता है, ईसाई धर्म लव पर ज़्यादा जोर देता है। अब बिना लव का कंपैशन संभव नहीं है। इस्लाम जस्टिस पर ज़्यादा जोर देता है, इक्वालिटी पर ज़्यादा जोर देता है। बिना जस्टिस और इक्वालिटी के लव पॉसिबल नहीं है, कंपैशन पॉसिबल नहीं है। तो ये जो रिलीजन के मॉरल्स हैं, वो एक जैसे हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ, जैसे मौलाना आज़ाद कहते थे कि सभी मज़हब का दीन एक है, शरीयत अलग-अलग है। उनके रिचुअल्स, पूजा करने के तरीके, इबादत करने के तरीके, ये अलग-अलग है, लेकिन दीन सभी रिलीजन का एक है। तो हमारे हिंदुस्तान में कभी सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं था कि हम मज़हब को ठुकराएँगे। सर्वधर्म समभाव, जिसमें सभी शहरियों को मज़हब की आज़ादी होगी, पर राज्य व्यवस्था मज़हब से कट कर चलेगा, मज़हब के खिलाफ नहीं चलेगा, और मज़हब से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। रिलीजन के रिचुअल्स और रिलीजियस लॉज से कोई उसका लेना देना नहीं होगा। तो इस सेंस में सेकुलरिज्म हमने ज़्यादा लिया। और एक बात पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। उन्होंने सेकुलरिज्म के लिए ये नारा दिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। और मेरे ख्याल से इसी नारे ने हमको टिकाए रखा है। आज के निज़ाम ने भी इस नारे को नहीं ठुकरा सके हैं कि अगर हम विविधता ठुकराएंगे, अमल में वो ठुकराने की कोशिश कर रहे हैं, गलत अमल में आ रहा है, गलत तरीके से अमल में आ रहा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन फिर भी इस प्रिंसिपल को लेकर चल रहा है आज का निज़ाम भी। क्योंकि अगर इसको ठुकराएंगे तो भारत में इतनी कल्चरल विविधता है, भाषा के आधार पर, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिलीजन्स के आधार पर, अलग-अलग पंथ है, हर एक मज़हब में अलग-अलग पंथ है। हिंदू मज़हब में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है। अगर इसको नकारेंगे तो मुल्क के जैसे पाकिस्तान में हुआ, हिंदुस्तान की मुल्क का भी अब क्या बदला है? तो एक चीज़ बदली है 2014 के बाद कि एक मज़हब के, एक कम्युनिटी के लोगों को ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है। उनके प्रैक्टिसेस, उनके रिलीजन, उनके कल्चर पे ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है। और दूसरे मज़हब से, दूसरे कम्युनिटी से एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। हालांकि नारा सबका साथ सबका विकास है, पर एक रिलीजन को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और दूसरे रिलीजन को ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। तो अब इसका अंजाम क्या होगा, कितनी दूर तक ये डिस्क्रिमिनेशन जाएगा, ये हमें देखना है। लेकिन जितनी जल्दी हम लोग इक्वालिटी के आधार पर चलाएंगे, उतना बेहतर होगा। और एक बात मैं कहूँगा सेकुलरिज्म को लेकर, कि सेकुलरिज्म में शहरियों को मज़हब की आज़ादी होती है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो हम लोग आजकल सेकुलरिज्म को फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मज़हब की आज़ादी के ढांचे में ज़्यादा डालकर देखते हैं और उसकी बात ज़्यादा करते हैं कि मज़हब की आज़ादी यानी सभी मज़हबों के साथ एक सा व्यवहार, यानी सर्वधर्म समभाव वाला व्यवहार नहीं होगा तो मज़हब की आज़ादी नहीं होगी। तो सेकुलरिज्म का अर्थ मैं इस तरीके से देखता हूँ, वो 1947 में भी रेलेवेंट था और आज भी रेलेवेंट है। हमारा मुल्क अगर मजबूती से एकता के आधार पर चल रहा है तो सेकुलरिज्म उसका फाउंडेशनल प्रिंसिपल है। अच्छा, जब से ये सियासी हालात बदले, खास तौर पर 2014 के बाद, मीडिया में जिस तरह से उस नजरिए के लोगों ने सेकुलरिज्म को सूडो सेकुलरिज्म यानी दिखावे का सेकुलरिज्म या अर्बन नक्सल या इस किस्म के जो जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते करते मॉब लिंचिंग तक ले आए और गोली मारो की का भी नारा लगा दिया गया पब्लिक में और मुसलमानों के बाइकॉट की बात भी कह दी गई। इस किस्म के हालात में आप जैसे लोग जो सेकुलरिज्म के लिए काम कर रहे हैं,
वो अपने आप को कितना क्या 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 फ्यूचर क्या देखते हैं, वो एक सवाल बहुत ही अहम है। काजमी साहब देखिए, मेरा जहाँ तक अनुमान है और मेरी मेरी जहाँ तक सोच है, स्टडी है, तो 2014 के पहले सेक्युलरिज्म बहुत ईमानदारी से लागू नहीं किया जा रहा। सेक्युलरिज्म को मजहब की आज़ादी के आधार पर नहीं किया जा रहा कि शहरियों को मजहब की आज़ादी हो और विविधता हो। सेक्युलरिज्म एक माना में इसमें थोड़ा सा तथ्य है कि सेक्युलरिज्म में माइनॉरिटीज का, सेक्युलरिज्म के नाम पर माइनॉरिटीज में जो फंडामेंटलिस्ट ताकतें हैं, रिलीजियस ताकतें हैं, उनको थोड़ा अपीस किया जा रहा था कि उनको एक बहुत रिलीजन का कंजर्वेटिव अप्रोच उनको प्रैक्टिस करने दिया जा रहा था, जिसमें खास करके शरिया लॉ लागू करना है। हालांकि मुस्लिम औरतें इस पर आवाज़ उठाती रही कि शरिया लॉ में हमारे साथ, शरिया लॉ को गलत तरीके से लागू किया जा रहा है और हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लेकिन तब के जो निज़ाम में थे उन्होंने एक नहीं सुनी और उनको लगा कि जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी की फंडामेंटलिस्ट ताकतें हैं, कंजर्वेटिव ताकतें हैं, वो एक कम्युनिटी को इकट्ठा रख सकती हैं और पॉलिटिकली मोबिलाइज कर सकती हैं उनके वोट बैंक्स के लिए, तो उनकी डिमांड्स कबूल की जाती। माइनॉरिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन तब भी होता था, जॉब्स में, एजुकेशन में, लाइवलीहुड में, बैंक के लोन में, सरकारी कॉन्ट्रैक्टों में, हर क्षेत्र में तब भी होता था डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन इसकी आवाज़ कभी माइनॉरिटीज के जो लीडर्स थे उन्होंने कभी ये आवाज़ नहीं उठाई। तो एक थोड़ा स्यूडो सेक्युलरिज्म या अपीसमेंट वाला सेक्युलरिज्म में थोड़ा वजन तो है। लेकिन जिस तरीके से इसका बहाना बनाकर माइनॉरिटीज को टारगेट करते थे तब की जो हिंदू नेशनलिस्ट ताकतें थी, वो माइनॉरिटीज को टारगेट करती थी, उनको पाकिस्तान से लॉयल है ये बताना, मुल्क के ईमानदार शहरी नहीं है, डाउटफुल सिटीजन्स हैं, इस किस्म के हद तक जाना वो थोड़ा ज़्यादा ये अच्छा, इसकी वजह से वो हिंदू नेशनलिस्ट पार्टीज को एक ज़रूरत पड़ी कि हिंदू कम्युनिटी तो कास्ट में बटी हुई है, अलग अलग कास्ट में, ट्रेडिशंस में, कस्टम्स में बुरी तरीके से बटी हुई है, और मुस्लिम वोट बैंक्स के साथ अलग अलग कास्ट का वोट बैंक भी बनाया जाता था। अलग अलग पार्टी अलग अलग कास्ट के आधार पर वोट बैंक बनाते थे। तब ऐसा था कि हिंदू कम्युनिटी कास्ट बेसिस पे डिवाइडेड थी और मुस्लिम कम्युनिटी शरिया के नाम पर या माइनॉरिटीज के नाम पर या सेक्युलरिज्म के नाम पर ज़्यादातर एक पार्टी को, अलग अलग राज्यों में अपनी चुनिंदा पार्टी को वो सपोर्ट करती थी। कभी कांग्रेस को, कभी मुलायम सिंह को, कभी लालू प्रसाद को, या अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पार्टियों को वो सपोर्ट करती थी। तो मुस्लिम वोट बैंक्स होते, इसका मतलब ये नहीं कि 100% मुस्लिम एक ही पार्टी को वोट देते, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि एग्जिस्टेंस का प्रॉब्लम था, उनको लगा, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था, कि उनको लगा कि ये पार्टियां हमें कम्युनल राइट से बचाएगी, इसलिए इकट्ठा वोट करते। और हिंदू कम्युनिटी के वोट कास्ट के आधार पर बटे हुए होते। अब बीजेपी की कोशिश इसमें कामयाब रही कि ज़्यादातर हिंदुओं को वो इकट्ठा कर रहे हैं कास्ट के आधार पर, कास्ट के आधार पर नहीं, हिंदू नेशनलिज्म का नारा देकर और मुसलमानों से खतरा बताकर। इसीलिए उन्होंने मुसलमानों को बहुत एक नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे किया कि मुसलमान टेररिस्ट होते हैं, वो इस्लाम बहुत हमारे राष्ट्र में फॉरेन इन्फ्लुएंस है, वो पाकिस्तान को लॉयल होते हैं, इनकी जनसंख्या बहुत बढ़ेगी, 4 शादियां करते हैं, इनकी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है और वो एक दिन मेजॉरिटी में हो जाएंगे, उसका इंतज़ार कर रहे हैं, ये लव जिहाद करते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम कम्युनिटी पर अटैक करना इनकी एक मजबूरी थी और इनका एक पैतरा था, जिसको लेकर वो हिंदू कम्युनिटी को यूनाइट करने की कोशिश की, मुसलमानों का डर बताकर, ईसाइयों का डर बताकर हिंदू कम्युनिटी को इकट्ठा करना। तो ये अब भी चल रहा है और बुरी तरीके से चल रहा है।
और इसमें मुस्लिम कम्युनिटी पीसी जा रही है। हम देखते हैं कि वायलेंस ज़्यादा अब 2014 के बाद हम जो कम्युनल वायलेंस का मॉनिटरिंग करते हैं, इसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बड़े राइट्स कम हो गए हैं, लेकिन छोटी छोटी कम्युनल वारदातें बढ़ गई हैं, जिसमें मॉब लिंचिंग आता है, छोटे राइट्स आते हैं। और ऐसा हो गया है कि जब से हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी बीजेपी सत्ता में आई है, तो बहुत सारे हिंदू नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट, मैं सारे हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पॉलिटिकल हिंदू नेशनलिस्ट है और एक्सट्रीमिस्ट है, उनको लगता है कि भाई हमें पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है, पेट्रोनेज है राज्य व्यवस्था से, तो वो वायलेंस में इंडल्ज कर रहे हैं। रामनवमी का जुलूस निकाल कर, भड़कीले नारे देकर, रिलीजियस जुलूसों में माइनॉरिटीज को अटैक करना और प्रोवोक करना, कम्युनल वायलेंस करना। तो हमें अब ये जो नया नॉर्म बना है, एक नया नॉर्म बना है, उसमें हम कैसे माइनॉरिटीज अब कैसे नए स्ट्रैटेजी से, नए तरीके से भाई बहन चारे की बात करके, सभी कम्युनिटी और सभी शहरों की भाई बहन चारे की बात रख कर करते हुए कैसे हम एक नया कल्चर बनाए, नया तरीका बनाए, जिसमें हम हिंदू नेशनलिस्ट पैतरों को निरस्त कर सकते हैं। ये हमारे सामने चैलेंज है। और ये बहुत ही अहम बात बताई आपने। एक हिस्से में मुसलमानों के अपीजमेंट की बात कही, और कुछ लीडर्स को, कुछ कंजर्वेटिव लीडर्स को ये समझा गया कि वो कंसोलिडेटेड वोट करा सकते हैं किसी पार्टी को। तो अपीजमेंट की बात बीजेपी भी करती रही है कि मुसलमानों का कांग्रेस ने अपीजमेंट किया है, लेकिन आम मुसलमानों को तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ लीडरों का कुछ फायदा हो गया हो तो हो गया हो, उसे उसे आप कैसे देखते हैं? और आपने एक बात और बहुत ही अहम बताई कि बीजेपी ने हिंदुओं को इकट्ठा करने और मुसलमानों को एक तरह से उनकी वोट इररिलेवेंट करने का काम किया है, जहां तक मैं समझाऊं। तो इसको किस तरह से वापस पटरी पर लाया जाए और अपीजमेंट के बगैर अपने हक इख्तियारात हासिल किए जा सकते? जी, यहाँ मेरे ख्याल से भारत का बहुत एक समृद्ध कंपोजिट कल्चर है, गंगा जमनी तहजीब हम जिसको कहते हैं। मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी को पॉलिटिशियंस कम्युनिटी की दीवारें बना रहे हैं, बांट रहे हैं मजहब के आधार पर, लेकिन हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत सारा शेयर्ड कल्चर है। बिस्मिल्लाह खान की बांसुरी शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बजती थी। येसुदास के गाने, जो ईसाई है और जिसको गुरुवायूर मंदिर में, कृष्णा मंदिर में एंट्री नहीं थी, वो अपनी कृष्णा भक्ति गुरुवायूर मंदिर के बाहर करते। अपनी अपने जो भजन है, कृष्णा के भजन, वो गुरुवायूर मंदिर के बाहर गाते। उनकी जगह बनी हुई है, अब वो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो भजन गाए वो अमर है, और सभी कृष्ण भजनों को यहाँ राम और रहीम की तहजीब रही है। यहाँ ताज़िया प्रोसेशन निकलता है तो हिंदू भी इसकी आरती निकालते हैं। यहाँ गणेश चतुर्थी में और दुर्गा पूजा मंडल में मुसलमान भी ऑफिस बेरर्स होते हैं। तो बहुत सारा ऐसा शेयर्ड कल्चर है। शादी हो, हल्दी लगाना मुस्लिम शादियों में भी होता है, हिंदू शादियों में भी होता है, या गोद भराई हिंदुओं में भी होता है, मुसलमानों भी होता है। बस धार्मिक रिचुअल्स अलग है, कल्चर बहुत सारा शेयर्ड है। हम अगर इस पर शेयर्ड कल्चर पर ज़्यादा जोर दें तो हम एकता पर ज़्यादा जोर देते हैं, और हमें कतई मुस्लिम कल्चर अलग है ऐसा कुछ मुसलमान लीडर बताने, सियासी लीडर बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुस्लिम कल्चर थोड़ा बहुत इस्लाम से भी इन्फ्लुएंस्ड है, लेकिन बहुत सारा ज़मीन और मिट्टी से भी मिला हुआ है। जब हम कल्चर को इस तरीके से देखते हैं, हमें लगता है कि बहुत सारी हमें यूनाइट करने वाली ताकतें, बातें और इश्यूज ज़्यादा है।
बांटने वाली कम है। तो हम कैसे एक साथ रहने का तरीका निकालें। और एक्चुअली हिंदुस्तान में सदियों से हम एक साथ रह रहे हैं। बांटने का तरीका तो अब नया नया निकला है, लेकिन थोड़ा बहुत पार्टीशन का इतिहास और पार्टीशन की मेमोरीज रही है। इस वजह से भी तो थोड़ी दो कम्युनिटीज के बीच में कभी कभी दीवारें खड़ी हो जाती है, या संदेह एक दूसरे के बारे में खड़ा हो जाता है, दंगे हो जाते हैं। लेकिन हमारे साथ रहने का और इकट्ठा रहने का शेयर्ड कल्चर, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का इतिहास बहुत लंबा और ज्यादा है। अच्छा हम अच्छा 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 इरफान इंजीनियर साहब, जब दोनों कम्युनिटीज को इतना दूर करने का इंतजाम सरकार में बैठे लोग कर चुके होते हैं, उसके बाद जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी कुछ मुसलमानों से मिलते हैं या एक मस्जिद में या मदरसे में चले जाते हैं, वो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या वो टेम्परेरी कोई शिफ्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, या इसमें कहीं कोई सच्चाई, कुछ हकीकत ऐसी होती है? क्या मैसेज है? आपको क्या लगता है? क्या कुछ सिलेक्टेड खास किस्म के मुसलमान हैं, जिस तरह से आपने कांग्रेस के जमाने में या पहली सरकारों के जमाने में बताया कि कुछ लोगों को बाकायदा लीडर बनाया गया और उनसे इस तरह से, तो ये अब आरएसएस बीजेपी की मुसलमानों के बारे में जो अप्रोच है वो, और जो कांग्रेस के जमाने में मुसलमानों के बारे में अप्रोच रही है, उसको आप अगर कंपेयर करें तो क्या फर्क? कांग्रेस ने हमेशा फंडामेंटलिस्ट और कंजर्वेटिव, मुसलमानों में जो कंजर्वेटिव ताकतें हैं उनको इकट्ठा लेकर चलने की बात की और उनको अपने साथ रखा, इस उम्मीद के साथ कि उनको उनकी मजहब की शरिया इम्प्लीमेंट करने के अलावा स्टेट को और कुछ नहीं करना है। मुसलमानों को बुनियादी सहूलतें नहीं देना है। मुसलमानों से सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर उनके साथ भेदभाव तो किया जा सकता है, लेकिन उनको उनकी मजहबी डिमांड्स अगर दे दी तो वो खुश रहेंगे। कांग्रेस के ज़माने का सेक्युलरिज्म या मुसलमानों से रिश्ता कुछ इस प्रकार का था कि उनको कुछ थोड़ी बहुत रिलीजियस डिमांड्स दे दी तो बाकी और कुछ नहीं करना पड़ता है। मुल्क के इक्तदार में या और मुल्क के जो इकोनॉमी है उसमें कोई शेयर देने की बात नहीं। ना मुस्लिम लीडरों ने मांगा, ना कांग्रेस लीडरों ने उसको दिया। उनके साथ हमेशा भेदभाव होता रहा। तो ये कांग्रेस का तरीका था मुसलमानों को देखने का। और सिर्फ कांग्रेस का नहीं, मैं तो देखता हूँ कि मुलायम सिंह हो या लालू प्रसाद हो या कोई भी पार्टी के लीडर हो, उन्होंने इसी तरीके से मुसलमानों को ट्रीट किया कि भाई आपकी लिमिट यहाँ तक है, आप अपनी मजहब को फॉलो करें, कलेक्टिवली फॉलो करें, रास्तों पर भी फॉलो करें, रास्तों पर भी नमाज पढ़ें, बस हमें बस उतना ही आपको दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम देना नहीं चाहते। बीजेपी ने हमेशा मुसलमानों को एक टारगेट बनाया, उसको एक दुश्मन के तरीके से बताया, उनको एक हिंदू कम्युनिटी के सामने एक थ्रेट के तौर पर पेश किया कि इनसे हिंदुओं को खतरा है। वो इसलिए करते थे, उनकी नेगेटिव इमेज इसलिए खड़ी करते थे ताकि वो हिंदू कम्युनिटी को डराकर, मुसलमानों से डराकर इकट्ठा कर सके। तो उन्होंने मुसलमानों को एंटी नेशनल करके देखा, डाउटफुल सिटीजन करके देखा, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, ये पाकिस्तान से ज़्यादा क्लोज है, ये अपने मजहब के दीवाने हैं, हर हालत में अपने मजहब को इम्प्लीमेंट करेंगे, इस्लाम एक वायलेंट रिलीजन है, जिहाद में मानता है, मुसलमान सारे जिहाद करते हैं। उन्होंने मुसलमानों को इस तरीके से पेश किया हिंदुओं के सामने। 2014 के पहले जब वो इक्तदार में नहीं थे, उनके पास हिंदुओं को डराने का एक ही तरीका था, मुसलमान और ईसाई, कि ईसाई कन्वर्जन करते हैं, धर्मांतरण करते हैं और एक दिन वो भी मेजॉरिटी हो जाएंगे, सारे हिंदुओं को वो ईसाई बना देंगे। तो दोनों से डराते थे।
2014 के बाद जब बीजेपी पहली बार सेंटर में इक़्तिदार में आई मेजॉरिटी के साथ, तो बहुत सारी पॉलिटिकली सिचुएशन बदली। अब उनके पास हिंदुओं को मुसलमानों से डराने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसी है, राज्य व्यवस्था है। अब दंगे नहीं करने पड़ते उनको। दंगों की प्लानिंग, बड़े पैमाने पे दंगों की प्लानिंग करे, जिसमें हमने देखा गुजरात के दंगों में अनऑफिशियल फिगर्स कहते हैं कि 2000 लोग मारे गए। भागलपुर का बड़ा दंगा हुआ। उन दंगों में बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। आजकल आप एक यात्रा निकालो, 4 गाली दो, 4 बुरे शब्द कहो मुसलमानों के बारे में, और दंगा शुरू हो जाता है। और फिर राज्य व्यवस्था दंगा करने आती है, घरों को तोड़ने के लिए आती है। तो आजकल दंगाइयों को प्लानिंग नहीं करनी पड़ती। राज्य व्यवस्था आपको खाली दंगा प्रोवोक करना होता है, फिर राज्य व्यवस्था आगे। खरगोन के दंगे में यही हुआ, इंदौर के दंगे में यही हुआ, उज्जैन के दंगों में यही हुआ, इंदौर के दंगों में यही हुआ। जो भी दंगे हम देख रहे हैं, गुजरात के दंगों में यही हुआ, जो रामनवमी को लेकर हुआ। तो जहां बीजेपी का इक़्तिदार है, शासन है, वहां हम इस प्रकार से देख रहे हैं, चीजों को इस तरीके से देख रहे हैं। अब आरएसएस का रोल थोड़ा अलग है। पहले बीजेपी और आरएसएस मिलकर करते थे। अब थोड़ा मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने खुद का इमेज को प्रोजेक्ट करके अपनी एक इंडिपेंडेंट मोबिलाइजेशन कुव्वत बना रहे हैं, जिसमें थोड़े बहुत तो आरएसएस पर डिपेंडेंट है, लेकिन आरएसएस से कुछ हद तक इंडिपेंडेंट भी है। ऐसे माहौल में मोहन भागवत साहब को शायद ये रियलाइजेशन हुआ है कि एक, हम नफरतें बहुत ज्यादा फैल जाएगी। अब नफरतों को उस लेवल पर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो मुल्क को खतरा भी हो सकता है। और जो मुसलमानों की 200 मिलियन की आबादी है, उस आबादी को आप मुल्क से बाहर नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। इट इज सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इन एनी कंट्री। इंडोनेशिया के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों की जनसंख्या इतनी बड़ी है, तो आप इतनी बड़ी जनसंख्या को न मुल्क से बाहर कर सकते हैं, न खत्म कर सकते हैं। तो हिंदुओं की हेजेमनी, उनका वर्चस्व एक हद तक स्थापित करने के बाद कहीं स्लो डाउन करने की जरूरत शायद मोहन भागवत को महसूस हो रही है। और इसीलिए वो कंसिलिएटरी सिग्नल्स दे रहे हैं। और इसीलिए, क्योंकि मोहन भागवत ने पहली बार मस्जिद में विजिट नहीं किया। उन्होंने जब ज्ञानवापी मस्जिद का केस हुआ, तब भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि क्या हर मंदिर के नीचे शिवलिंग ढूंढना जरूरी है? हर मस्जिद के नीचे हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना जरूरी है क्या? ऐसा स्टेटमेंट दिया। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, जो अपने आप को हिंदू लीडर कहते हैं, हिंदू नेशनलिस्ट लीडर कहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो मेरे ख्याल से कुछ स्लो डाउन करने की कोशिश जारी है। अब एसवाई कुरैशी साहब या नजीबुल्लाह साहब, ये कोई पॉलिटिशियन नहीं है, और इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है। ये जब मोहन भागवत को मिलने गए, उनसे बातचीत करने गए, अच्छा उसका क्या नतीजा होगा और क्या नफरतें मिटने वाली नहीं है। और आरएसएस नफरतों को फैलाने से बाज आने वाला नहीं है, उससे परहेज करने वाला नहीं है। नफरतें फैलाएंगे, लेकिन आप नफरतों को किस लेवल तक फैलाएंगे, किन तरीकों से फैलाएंगे, किस इंटेंसिटी से फैलाएंगे, ये आज उनको ये थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है। ये मेरी रीडिंग। जी जी, ये बहुत ही अहम बात बताई आपने। मैं आखिर में एक चीज समझना चाहूंगा, आपने मुस्लिम लीडरशिप के बारे में बात बताई। अब कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि कुछ खास चेहरों को मुसलमानों के लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है,
और मैं प्रोजेक्ट जब लफ्ज कह रहा हूं तो उसका मतलब यह है कि शायद उनमें वो ना तो टैलेंट है, ना उन्होंने कोई कौम की खिदमत की है जिसकी बुनियाद पर कोई लीडर बनता है। और उनको फ्रंट पेज, मैं नॉर्थ इंडिया में हूं, दिल्ली में हूं, यहाँ एक अखबार है उर्दू का जो दैनिक जागरण ग्रुप का है, वो हर दिन एक दो लोगों को ही मुसलमानों के लीडर के तौर पर पेश करता है। और वो वही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले से एक हफ्ता पहले आधी रात को जाकर के मिले थे, या उसके अलावा और कई जो जो बेगुनाहों के मुकदमे लड़ने का दावा करते हैं, लेकिन अदालतों में उनके वकील बिल्कुल उससे उल्टा काम कर रहे हैं। उनको लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है। अब मौजूदा सरकार जिन लोगों को प्रोजेक्ट करती है या करना चाहती है, उसमें आगे क्या कुछ गेन करना चाहते हैं, वो क्या कुछ है। चूंकि लीडरशिप प्रोजेक्ट करना अलग चीज होती है, लीडर होना अलग चीज होती है। जहां तक मैं अपने तकरीबन 40 साल के जर्नलिज्म के सफर में मैं समझाऊं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लीडरशिप के बारे में आपने भी कुछ ऐसी बात कही जिससे मैंने सोचा इस पर भी बात कर ली जाए। जी जी जी, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ। मुझे पता नहीं, मैं नॉर्थ इंडिया में नहीं हूँ और दैनिक जागरण अखबार नहीं पढ़ता हूँ, तो मुझे ये पता नहीं है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन दैनिक जागरण का इनकलाब अखबार है, जिन्होंने जो नॉर्थ इंडिया में कई जगहों से छापते हैं, मैं जी जी उसका नाम ले रहा हूँ। जी 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 जी, जी, लेकिन आपका इशारा मैं समझ गया हूँ। हाँ। बीजेपी क्या कर रही है कि हिंदू कम्युनिटी को यूनाइट करने के लिए मुसलमानों से डरा रही है और मुस्लिम कम्युनिटी को बांट रही है। अब वो मुसलमानों में ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, खास करके जो अ, थोड़े मजबूत किस्म के मुसलमान हैं, बिजनेस के तौर पर, माशी तौर पर, इकोनॉमिकली जो थोड़े मजबूत किस्म के मुसलमान हैं, बिजनेस और इसमें है, उनको स्टेट की ज़रूरत पड़ती है, स्टेट पैट्रोनेट की ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ती है, और उनको जो इक़्तिदार में है उनके साथ नेगोशिएट करना पड़ता है, उनके साथ मिलकर रहना पड़ता है। वो थोड़े सियासत से कभी कभार थोड़े दूर भी रहना चाहते हैं या अपने आप को इस तरीके से दिखाना चाहते हैं। तो ऐसे मुसलमानों को बांटना है, हिंदुओं को यूनाइट करना है। ऐसे मुसलमानों में वो राष्ट्रीय मुसलमान ढूंढते हैं। आरएसएस ने एक फ्रंट खड़ा किया है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, या राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। उन्होंने अपना एक फ्रंट खड़ा किया है जिसमें वो ऐसे मुसलमान को ढूंढते हैं जो हिंदू राष्ट्र की ही बात करते हैं और यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात नहीं करते, यूनिटी की बात करते हैं। वो उसमें एक किस्म की ऐसी लीडरशिप है जिनको मुसलमानों के अंदर जो फंडामेंटलिज्म है उससे प्रॉब्लम है, वो उनके लिए एक बड़ा इशू है। और उनकी लड़ाई मुस्लिम फंडामेंटलिज्म से है, तो वो हिंदू राष्ट्र की तरफ चले जाते हैं, ऐसे मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। अब आप जम्मू एंड कश्मीर में देखिए तो अपनी पार्टी बीजेपी की सपोर्ट से खड़ी कर रहे हैं वो। जो मेन स्ट्रीम मुस्लिम लीडर है उनको हराने के लिए, उनको डिफीट करने के लिए, कि अपनी पार्टी वर्सेस फारूक अब्दुल्ला, अपनी पार्टी वर्सेस महबूबा मुफ्ती, या बीजेपी में जो मुसलमान है उनका कोई जन आधार नहीं है, वो मुख्तार अब्बास नकवी हो या शाहनवाज हुसैन हो, उनका कोई जन आधार नहीं है। उनको मुसलमानों से शायद हमदर्दी भी ना हो, वो सिर्फ बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं मुसलमानों में, और थोड़ा एक सेक्शन को उन्होंने अलग कर लिया मुसलमानों से और एक ऑल्टरनेटिव लीडरशिप खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ तक कामयाब होगी मुझे नहीं लगता ज़्यादा कामयाब होगी। बहुत अरसा लगेगा मुसलमानों में एक कल्चरल तब्दीली लाने में, जहाँ बीजेपी के मुस्लिम लीडर्स, जिसको बीजेपी प्रोजेक्ट करना चाहती है, वो इस कम्युनिटी को एक्सेप्ट हो। मजहब की आज़ादी चाहिए, अपने कल्चर में रहना है और अपने कल्चर पर गर्व भी है, किसी और कल्चर से या किसी और मजहब से नफरत नहीं है, लेकिन अपने मजहब पर गर्व है। और वो ये नहीं समझते, मुस्लिम कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ना वो जिहादी है, वो
हिंदुस्तानी हैं, यहाँ की मिट्टी में रहे हैं, और उसके साथ साथ अपने कल्चर के साथ वो रहना चाहते हैं, अपने मजहब और कल्चर के साथ रहना चाहते हैं, तो वो बीजेपी की लीडरशिप कामयाब नहीं होगी। हाँ, सत्ता या स्टेट पावर कितना भी उसके पीछे खड़ा हो जाए, तब भी एक हद तक ही उनको लीडरशिप प्रोजेक्ट कर सकती है। जैसे मैंने कहा कि जो एंटरप्रेन्योरल मुस्लिम है, जो बिजनेस में है, कभी कभार उनको ऐसे लीडरों की जरूरत पड़ती है जो सत्ता से अपना काम करवाए, अपने बिजनेस के लिए, अपने मफाद का काम करवाए। या जैसे आप देखिए वसीम रिजवी को, शायद आप अयोध्या के बारे में जो बात कर रहे थे, वसीम रिजवी के बारे में बात कर रहे थे शायद, मेरे अब उसकी हालत देखो क्या कर दी है उन्होंने, कि वो इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो गए, उससे काम नहीं बना। अब तो वो ये कहने लगे कि मुझे वो मोहब्बत नहीं मिली सनातन धर्म में जैसी कि मुझे उम्मीद थी। वो शायद अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अब समझ रहे हैं कि वो इस्तेमाल हो चुके। अच्छा, इस्तेमाल करके छोड़ दिया उनको। तो ये जो प्रोजेक्टेड लीडर्स हैं उनका भी शायद यही हाल होगा। जी जी। बीजेपी अब से पहले सुन्नी शिया इख्तिलाफ की बात करती थी, अब उसने पसमानदा और अशराफ की बात कहनी शुरू कर दी। पसमानदा बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन भी खड़ी कर दी और कॉन्फ्रेंस भी शुरू कर दी। तो ये मुसलमानों के वोटों को पूरी तरह से इरेलेवेंट करने की ही कोशिश लगती है आपको? जी जी जी। और वो ईमानदार नहीं है, पसमानदा के लिए वो कुछ नहीं करेंगे। पसमानदा के लिए कोई उनको सिर्फ ये कहेंगे कि सबका साथ सबका विकास में कुछ स्कीमें आपको भी दी जाएगी, ऐसा आभास करेंगे। ईमानदारी से वो स्कीमें मुसलमानों तक ले जाने की कोई कोशिश नहीं होगी, ना उनमें लीडरशिप खड़ा करने की कोशिश होगी, ना उनके सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों को हल करने की कोई कोशिश होगी, या उनको माशरे में समावेश करने की कोई कोशिश होगी। वो गालियां तो मुसलमान जिहादी है, उसमें पासमानदा भी जिहादी हो जाता है और अशराफ भी जिहादी हो जाता है, वगैरह वगैरह। शिया सुन्नी, वो शिया को अपने करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये डिवाइड बढ़ाने के लिए। पासमानदा और अशराफ, सुन्नी को डिवाइड करने के लिए दो पैतरे हैं उनके पास, पासमानदा और अशराफ, और एक देवबंदी और सूफी। तो वो एक सूफियों को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने सूफियों की कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें नरेंद्र मोदी साहब गए और सूफियों के बारे में अच्छी अच्छी बातें की। तो शिया सुन्नी, पासमानदा अशराफ, सूफी देवबंदी, ये अलग अलग कोशिश वो कर रहे हैं कि मुसलमानों को कैसे बांटा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान इंजीनियर साहब, आपसे बात करके बहुत ही बेसिक सवाल पर बात हुई, खास तौर पर सेकुलरिज्म क्या कुछ है, अब वो कहाँ तक उसको किस तरह से ले जाया जा रहा है। लेकिन आपने ये बताया कि हमारा समाज, उसमें सेकुलरिज्म का बाकायदा एक शेयर्ड कल्चर है और वो खत्म होने वाला नहीं है। और आपने ये उम्मीद भी जताई कि सेकुलरिज्म की बुनियाद पर मुल्क आगे बढ़ेगा। 2014 के बाद में क्या कुछ तब्दीलियां आई, किस तरह से बांटने की कोशिश की गई मुसलमानों को, शिया सुन्नी, पसमानदा अशराफ, और किस किस तरीके से हिंदुओं को एक साथ इकट्ठा किया गया और किया जाने की कोशिश है, और मुसलमानों को किस किस तरीके से तकसीम करने की कोशिश है, ये आपने बहुत ही वाज़ेह तौर पर बताया। बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर इरफान इंजीनियर साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। आपका शुक्रिया मुझे मीडिया स्टार वर्ल्ड में मेरा इंटरव्यू लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।